एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि माइकी और ड्रैकन हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं और तभी मित्सुआ भी वहां आ जाता है और तब ड्रैकन कहता है कल पा को लेकर वहाँ आ जाना। तब मित्सुआ हाँ कहकर माइकी को वहां से लेकर चला जाता है। तब ताकीमिची सोचता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि माइकी और ड्रैकन आपस में लड़े, पर फिर भी ड्रैकन 3 अगस्त को मारा जाता है। मुझे जल्द से जल्द मोबियस के बारे में सब कुछ पता लगाना होगा। तब यहाँ ड्रैकन हमें बता रहा होता है मैं शिबुआ के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ था और मेरी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी जिसे मेरे बाप के बारे में कुछ नहीं पता था और उन्होंने भी मुझे तब छोड़ दिया जब मैं 2 साल का था। और तब हमें ड्रैकन का बचपन दिखाया जाता है जहाँ वो अपना काम खत्म करके वहाँ से स्कूल की ओर निकल पड़ता है। तब यहाँ हम स्कूल में देखते हैं सभी बच्चे ड्रैकन को इज्जत दे रहे होते हैं और तब स्कूल से घर जाते हुए वो एक टैटू शॉप पर जाता है और वहाँ जाकर अपने सिर पर एक टैटू बनवाने लगता है, जिसका रिजल्ट देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तब ड्रैकन कुछ लड़कों के साथ लड़ता है और हमें बताता है इस लड़ाई के बाद कई मिडिल स्कूल के लड़कों ने मुझसे पंगा लेना बंद कर दिया। और तब यहाँ कुछ गुंडे ड्रैकन को मिडिल स्कूल के बच्चों से दूर रहने के लिए कहते हैं। तो ड्रैकन बताता है ये लोग सामियामा क्रू के हैं जो कि इस एरिया को डोमिनेट करते हैं। इन्होंने पिछली बार मुझे बहुत मारा था तो इसलिए मुझे इनकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। और तब वो लोग ड्रैकन को माइकी को पकड़ के लाने के लिए कहते हैं और यहाँ ड्रैकन भागते हुए सोच रहा होता है आखिरकार ये बच्चा कौन है जिसने एक हाई स्कूल के बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन को मारा है और अब उसे उनको सौंपने से पहले उसके साथ एक बार लड़ना चाहूंगा। और तब यहाँ ड्रैकन माइकी को ढूंढ लेता है और उसे देखकर हैरान होकर सोचता है मुझे तो लगा था ये कोई बीस्ट होगा पर ये तो सिर्फ एक बच्चा है और ये तो मेरी तरफ ही बढ़ रहा है। क्या मुझे इससे लड़ना चाहिए? तब ड्रैकन उसे कहता है तो तुम माइकी हो ना, कुछ मिडिल स्कूलर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। तब माइकी कहता है तो चलो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उनसे मिलकर आते हैं और उससे पहले मैं अपना सामान अपने लॉकर में रखाता हूँ। तब ड्रैकन सोचता है आखिरकार ये किस तरह का अजीब बच्चा है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा मैं रिएक्ट कैसा करूँ। मुझे लगता है ये बहुत मार खाने वाला है। और तब ड्रैकन उन सभी के पास जाकर कहता है मैं माइकी को ले आया हूँ। और तब हम देखते हैं माइकी उस गैंग के लीडर के मुंह पर एक लात मारता है और कहता है तो अब बताओ ये मामाज बॉय क्या कहना चाहता था, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब माइकी कहता है मैं माइकी हूँ 7th एलिमेंट्री से और तुम ड्रैकन हो ना, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम जैसा खतरनाक बच्चा इन घटिया लोगों के साथ क्यों घूम रहा था। तो चलो आज से हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। और तब हम देखते हैं ताकीमिची वापस फ्यूचर में जाकर ओसिनाई का पता लगाने लगता है और तब यहाँ ताकीमिची नायोटो से कहता है तुमने मुझे पिछली बार गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, माइकी और ड्रैकन कभी आपस में नहीं लड़ सकते। तब नायोटो कहता है तो पास्ट में टोमान और मोबियस की लड़ाई शुरू होने वाली है और उसके बाद ड्रैकन मारा जाने वाला है। तब ताकीमिची कहता है सही कहा, पर अगर हम ओसिनाई से इसके बारे में पूछें तो शायद हमें पता चल जाए कि हम ड्रैकन को कैसे बचाएंगे। और तब उनके पास से एक पर्सन गुजरता है जिसे काम पे लेट आने की वजह से डांट पड़ रही होती है और तब उन दोनों को पता चलता है उस पर्सन का नाम ओसिनाई होता है। तब ताकीमिची कहता है क्या ये वही ओसिनाई है जो मोबियस का लीडर हुआ करता था? मुझे नहीं लगता कि ये वो है। तब नायोटो कहता है पर हमें कम से कम इससे बात तो करनी चाहिए। तो तब यहाँ ओसिनाई पूछता है क्या मैंने कुछ गलत किया है? तब नायोटो कहता है नहीं, मैं तो बस टोक्यो मांजी गैंग के बारे में पता लगा रहा हूँ। 12 साल पहले तुमने टोक्यो मांजी गैंग के साथ लड़ाई की थी, क्या ये सच है? तब ओसिनाई गुस्से में कहता है मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है। तब नायोटो कहता है क्या तुम ड्रैगन को मारने की साजिश में शामिल नहीं थे? तब ओसिनाई मना कर देता है। तब नायोटो कहता है ड्रैगन को मोबियस के पर्सन ने मारा था और तुमने उसे मारने का ऑर्डर दिया था। तब ओसिनाई मना कर देता है और रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है ये सच है कि हम टोमान के साथ लड़े थे पर हमने ड्रैगन को नहीं मारा। वो बैटल तो सिर्फ शुरुआत थी और उसके बाद टोमान में आपसी लड़ाई होने लगी और अगस्त 3 को ड्रैगन मारा गया और वो सब कुछ उस आदमी का प्लान था। माफ करना, मैं इसके आगे तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। और तब उसे उसके बॉस का मैसेज आता है और तब वो वहाँ से जाने लगता है। और तब यहाँ नायोटो कहता है तो तुम्हें क्या लगता है ओसिनाई बुरी तरह डरा हुआ था और मुझे नहीं लगता कि वो झूठ कह रहा था और अगर हम उसकी बातों को सच माने तो मोबियस के साथ जो लड़ाई थी वो बस शुरुआत थी और वो जिसके भी बारे में बात कर रहा था वो ओसिनाई को यूज करके टोमान को अलग करना चाहता था। तब ताकीमिची कहता है तो इसका मतलब है कि कोई माइकी और ड्रैगन को एक दूसरे के खिलाफ करना चाहता था। तब नायोटो कहता है अब पॉइंट ये है कि मोबियस और टोमान की लड़ाई ही माइकी और ड्रैगन को आपस में लड़वाएगी। तब ताकीमिची कहता है तो इसका मतलब मुझे इस लड़ाई को रोकना होगा। और तब वो दोनों फिर से हाथ मिला लेते हैं और तब यहाँ जब ताकीमिची पास में आता है तब वो आकुन को देखकर उसकी डेथ को याद करने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है और सोचता है ये सच है कि आकुन अभी भी जिंदा है। और वो दोनों साइकिल से रैंप से नीचे उतरने लगते हैं और तब ताकीमिची
आकुन से उसके ड्रीम्स के बारे में पूछता है। तब आकुन कहता है मैं शायद एक हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहूंगा। तब ताकीमिची कहता है तुम इस सपने को जरूर पूरा करना। तब आकुन कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे नहीं पता ये सच होगा या नहीं। तब ताकीमिची कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तब आकुन कहता है आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतने अजीब तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। तब ताकीमिची कहता है मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। तो चलो आकुन, अब मुझे जाना होगा और प्लीज मुझे अपना फर्स्ट कस्टमर बनने देना। और तब वो वहाँ से चला जाता है। तब ताकीमिची सोचता है मैं आकुन, ड्रैगन और हीना तीनों को बचाना चाहता हूँ, तो मुझे मोबियस के साथ होने वाली इस लड़ाई को रोकना होगा। और तब ताकीमिची उन लोगों के पास वेयर हाउस में पहुँच जाता है और सोचता है मैं इस लड़ाई को हर हालत में रोक कर रहूंगा। तब ड्रैगन पूछता है आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तब पा और पे उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तब ताकीमिची कहता है मोबियस के साथ लड़ाई नहीं हो सकती। मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि मैं ये कैसे जानता हूँ, पर यहाँ कोई है जो इस लड़ाई को कंट्रोल कर रहा है। और तब पा ताकीमिची को दूर फेंक देता है और कहता है यहाँ से चले जाओ, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने तुम्हें सुन लिया है ड्रैगन, तो मुझे बताओ हमारे अटैक करने का क्या प्लान है। तब ताकीमिची कहता है तुम मोबियस के साथ नहीं लड़ सकते, ये बस तोमान के लिए ट्रैप है। और तब पा ताकीमिची को मारते हुए कहता है हम उनसे लड़ नहीं सकते और तुम हमें इस बात का रीजन भी नहीं बता रहे हो, तो मुझे बताओ किसने मेरे दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड को मारा है। ताकीमिची कहता है मुझे ये नहीं पता। तो माइकी कहता है बस करो ताकीमिची, ये लड़ाई अब नहीं रुक सकती। जब मैंने एक बार लड़ाई के बारे में सोच लिया है तो अब मोबियस और तोमान को लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तब ताकीमिची घुटनों पर बैठ के कहता है मैं पीछे नहीं हट सकता, अगर तुमने मोबियस से लड़ाई की तो तोमान तबाह हो जाएगा। मैं तो बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ और मैं तोमान को ऐसे खत्म होते नहीं देख सकता। और तब पा ताकीमिची को जैसे ही मारने लगता है ड्रैगन उसे रोक लेता है और कहता है ताकीमिची ने कहा है कि वो पीछे नहीं हटेगा, तो शायद एक बार हमें मोबियस के बारे में थोड़ा और जान लेना चाहिए। तब माइकी कहता है ड्रैगन क्या तुम तोमान के खिलाफ जा रहे हो। तब ड्रैगन कहता है पर मैंने ये नहीं कहा। तब माइकी कहता है पर मैंने तो यही सुना है। और तब वहाँ सब लोग शांत हो जाते हैं और तब वहाँ एक पर्सन कहता है मुझे माफ करना तुम्हारी इस लड़ाई को इंटरप्ट करने के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मोबियस के बारे में कुछ भी कहना चाहिए। तब पा कहता है रुको जरा, तुम तो ओसेनाई हो ना। तब ताकीमिची सोचता है क्या ये ओसेनाई है। और तब पा जैसे ही ओसेनाई के मुक्का मारने लगता है ओसेनाई उसे डॉच करके पा के एक पंच मारता है और कहता है तुम सच में बहुत बेकार हो, अपने गैंग का नाम बदल लो और इसका नाम मिडिल स्कूल बेबी अलायंस रख लो। और हाँ, मैंने ये सुना है कि तुम लोग हमसे लड़ना चाहते हो। और तभी हम देखते हैं वहाँ मोबियस के बहुत सारे मेंबर्स आ जाते हैं। तब ओसेनाई कहता है तो लो, हम सभी लोग तुमसे लड़ने आ गए हैं। तो माइकी ये एक वॉर है बेबी। और तब ताकीमिची को नारुतो की बात याद आती है जिसने उसे कहा था कि हमें तोमान और मोबियस को लड़ने से रोकना होगा। और सोचता है अब मैं इस लड़ाई को कैसे रोकूंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।